हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में रोगी की देखभाल में नर्स की भूमिका जो क्या होती है। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ऑपरेशन थिएटर में नर्स के निम्न प्रकार रोगी की देखभाल करती है। फर्स्ट है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर देना। नेक्स्ट है पेशेंट को एनेस्थीसिया केयर देना। नेक्स्ट है पेशेंट को ओटी में ले जाना। नेक्स्ट है पेशेंट को सही पोजीशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पेशेंट को सर्जरी के दौरान आवश्यक केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोडक्ट में असिस्ट करना। नेक्स्ट है ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ओटी में पोस्ट ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट कराना होता है। नेक्स्ट है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना। फर्स्ट है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर देने हैं, तो इसमें मैं आपको पॉइंट बताऊंगी। फर्स्ट है पहला पॉइंट है पेशेंट को ओटी रिसीव करने के बाद पेशेंट के सभी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जाती है। जैसे पेशेंट को आवश्यक प्री ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है पेशेंट की सर्जरी साइट में से वाल या रोम्स साफ़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट को आईवी कैनुला लगाया जाता है। नेक्स्ट है सभी प्रकार के गहने घड़ी हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट को ओटी यूनिफॉर्म पेशेंट गाउन पहनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लव्स पेशेंट का नाम, उम्र, बेड नंबर, सर्जिकल प्रोडक्ट के बारे में टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट को एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइड कैसे की जाती है। इसके पॉइंट हैं, यह कार्य मुख्यतः एनेस्थेटिक द्वारा किया जाता है, परंतु नर्स इसमें असिस्ट करती है। नेक्स्ट है पेशेंट को एनेस्थीसिया टेबल पर शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेशेंट को सही पोजीशन में लिटाया जाता है। एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट को वाइटल की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, इन्हें नोट किया जाता है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया के देने के बाद पेशेंट को ट्रॉली पर शिफ्ट किया जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार की इंजरी से बचने के लिए सावधानी बरती जाती है, नर्स इसका ध्यान रखती है। थर्ड पॉइंट है पेशेंट को ओटी में कैसे ले जाया जाता है, शिफ्ट कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को ओटी में शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेशेंट को ट्रॉली से ओटी टेबल पर शिफ्ट करते समय आईवी कैनुला, आईवी लाइन, ओटो मास्क इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट को टेबल पर अच्छी तरह पूरी तरह लिटाना चाहिए। नेक्स्ट है ओटी टेबल में से पेशेंट को कोई भी अंग नीचे नहीं लटकना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट ट्रॉली को बाहर निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट कई अस्पतालों में एनेस्थीसिया ओटी टेबल पर ही दे दी जाती है। इस स्थिति में एनेस्थीसिया मेडिसिन को प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद भी बाहर निकालना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पेशेंट की सही पोजीशन कैसे दी जाती है, कैसे प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट है पेशेंट को ओटी टेबल पर अच्छी तरह जहां तक संभव हो आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को सर्जिकल प्रोडक्ट के बारे अनुसार ही पोजीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। यदि शरीर की अग्र स्तर पर सामने के भाग सर्जरी होनी है, सुपाइन पोजीशन दी जाती है। पीठ या पिछली स्तर की सर्जरी होने पर प्रोन पोजीशन दी जाती है। यदि पेरिनल एरिया में सर्जरी होनी है, जैसे कि वेजाइनल, रेक्टल, पेरिनल इत्यादि में, डिलीवरी इत्यादि में लिथोटमी पोजीशन दी जाती है। यदि बगल या पार्श्व भाग की सर्जरी की जाती है, रीनल सर्जरी, तो लेटरल पोजीशन दी जाती है। इस प्रकार
सिर, गर्दन इत्यादि सर्जरी करते समय आरामदायक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। पेशेंट की सर्जरी के दौरान आवश्यक देखभाल क्या होती है। इसे इंट्रा ऑपरेटिव केयर कहा जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन या जानकारी आगे दी जाएगी। पेशेंट के TPR, BP चेक नोट करने चाहिए। यदि पेशेंट IV लाइन लगी है तो कंटिन्यू रखना चाहिए। IV लाइन में ब्लड बैकफ्लो का नोट करना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को करवट बदलने या पोजीशन चेंज करने के लिए रोकना चाहिए। नेक्स्ट है सर्जरी के दौरान पेशेंट वाइटल में किसी प्रकार का परिवर्तन डॉक्टर या सर्जन को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट को कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को O2 मास्क द्वारा नम O2 लगाकर प्रोवाइड की जानी चाहिए। SpO2 लेवल चेक करते रहना चाहिए। सर्जिकल प्रोडक्ट के दौरान सर्जन की सहायता क्या होती है। सहायता करना। फर्स्ट पॉइंट है यदि ऑपरेशन के दौरान सर्जन को आवश्यक आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट की सही समय पर बगैर मांगे दिए जाते हैं तो उनकी क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही डॉक्टर नर्स रिलेशन भी मजबूत होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन के दौरान आवश्यक आर्टिकल सही समय पर डॉक्टर को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है यूज इंस्ट्रूमेंट को एक तरफ स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन के दौरान आवश्यक सभी आर्टिकल्स पहले ही ट्रॉली में रख लेने चाहिए। नेक्स्ट है कॉटन स्वैब, कॉटन पैड इत्यादि आवश्यक होने पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सही समय पर ही सही सर्फर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट को किसी शारीरिक भाग को यदि आवश्यक है तो स्थिति में रखने की सहायता की जाती है। नेक्स्ट है आवश्यक मेडिकेशन तैयार करने के बाद इन्हें डॉक्टर को दिया जाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार नर्स ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती है। 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में शिफ्ट करना। ऑपरेशन कंप्लीट होने के पर सभी आर्टिकल्स एवं ट्रॉली OT टेबल के समीप से हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आप सावधानी पूर्वक पेशेंट को OT टेबल से ट्रॉली पर या स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेशेंट को शिफ्ट करने से पूर्व अनावश्यक ट्यूबिंग हटा दी जाती है। नेक्स्ट है पेशेंट की IV लाइन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइन इत्यादि को बंद करके पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट करने के ठीक बाद पेशेंट को O2 मास्क लगा दिया जाता है। अब IV फ्लूइड एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टैंड में लगाकर आरंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यदि उपलब्ध हो तो O2 मास्क मॉनिटर इस दौरान लगा रखना चाहिए। शिफ्टिंग के बाद सर्जरी साइट में को ब्लीडिंग या किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अब पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में ले जाया जाता है। नेक्स्ट पेशेंट के साथ ऑपरेशन के दौरान नोट किए गए वाइटल, IV फ्लूइड, ब्लड, प्लाज्मा इत्यादि की रिकॉर्ड नर्सिंग केयर चार्ट के साथ संकलन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में शिफ्ट करते समय नोट डालकर
इंटर करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एट पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना। यहाँ पेशेंट 1 से 2 घंटे के लिए ऑपरेशन में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट, इस दौरान IV फ्लूइड डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट के TPR BP प्रत्येक 5 मिनट तक चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को कंडीशन ठीक रहने पर नोट करने के इंटरवल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट को आवश्यक मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट, पेशेंट को SpO2 स्तर की नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन साइट को इंस्पेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होने पर संबंधित डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट की कंडीशन ठीक रहने पर डॉक्टर के ऑर्डर अनुसार ICU में वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। प्रोवाइड किए गए IV फ्लूइड, प्रोवाइड किए गए ब्लड प्लाज्मा यूनिट, टाइम, मेडिसिन्स, क्लिनिक नोट्स, वाइटल स्टेट नोट करने चाहिए एवं नर्सिंग केयर चार्ट, पेशेंट फाइल, परचेज ऑर्डर संकलन करने चाहिए। शिफ्टिंग नोट्स आवश्यक डालने चाहिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं अगली हेडिंग आपको पढ़ाऊँगी, अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी, विभिन्न सुइयाँ एवं टाँके परिचय। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।